नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। आइए आज हम बात करते हैं कि अगर आपने एलएलबी की डिग्री ली है और आपकी 3 साल की प्रैक्टिस हो गई है तो अब आप सिविल जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और उनके 2 साथी जजेस ने जो एक डिसीजन लिया है वो दोबारा से 20 साल पुराना डिसीजन दोहराया है कि अब किसी भी लॉ स्टूडेंट को अगर सिविल जज बनना है तो उसके लिए उसको 3 साल की प्रैक्टिस की जरूरत है। वो 3 साल की प्रैक्टिस आपकी इनरोलमेंट की डेट से शुरू हो जाती है। जैसे ही आप अपनी लॉ ग्रेजुएट पूरी करते हैं, आपने इनरोलमेंट करा दिया है बार एसोसिएशन के अंदर, तो आपका पीरियड शुरू हो जाता है और 3 साल के अंदर आप जो है एक सिविल जज के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। उसके लिए कोई भी वकील जिसकी 10 साल की प्रैक्टिस है वो आपको रिकमेंड करेगा और जो एक जज है वो उसको एंडोज करेगा और आप इस तरीके से देश के किसी भी कोने के अंदर आप सिविल जज बन सकते हैं। पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट सीधा लॉ करते ही वो जज के लिए अप्लाई कर देता था, वो टेस्ट देता था, इंटरव्यू देता था, वो सेलेक्ट हो जाता था। लेकिन पहले ही दिन से उसको डिसीजन देने होते थे तो कई तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी कि उसको सिस्टम के बारे में नहीं पता था। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की टीम ने एक नया डिसीजन दिया है और उस डिसीजन के तहत 3 साल की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप एक तरीके से सिविल जज बन सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जो आदमी जो लॉ ग्रेजुएट आज की डेट के अंदर अगर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर है, अगर वो रिसर्च एसोसिएट हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी एक तरीके से काउंट होगी। अगर कोई आदमी 1 साल के लिए रिसर्च एसोसिएट है, चाहे वो हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसकी प्रैक्टिस भी काउंट होगी। लेकिन टोटल प्रैक्टिस 3 साल की होनी चाहिए। अभी जो ऑलरेडी जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने अपने पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दिया या और 1-2 स्टेट है जिन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दिया, उन पर ये नया कानून लागू नहीं होगा। लेकिन आने वाला जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर 3 साल की प्रैक्टिस अब इन्होंने मस्ट कर दी है कि आप 3 साल की प्रैक्टिस, तो जो लॉ ग्रेजुएट अब फ्रेश कर रहे हैं उनको 3 साल का वेट करना पड़ेगा और 3 साल के बाद वो सिविल जज के लिए एग्जाम दे सकते हैं और वो सिविल जज बन सकते हैं। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आप तक है। आप इसको अगर और डिटेल में जानना चाहें तो लेटेस्ट जजमेंट हम अपलोड कर देंगे। उस जजमेंट के थ्रू भी आप जो है बाकी चीजें जान सकते हैं। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए।